जब तक आप अपने मन का अध्ययन ठीक से नहीं कर पाएँगे, मन सामान्य मन नहीं है और मन मस्तिष्क भी नहीं है। बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं ना कि जो ब्रेन है वही सब कुछ है, मस्तिष्क ही सब कुछ है, लेकिन वो तो मन का एक मैनिफेस्ट करने का माध्यम है एक, मन को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और उस मन में अनंत ऊर्जा होती है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन का ठीक से अध्ययन करने पर आप अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो आपका जो मन है वो मोक्ष की ओर ले जाएगा। ये मन को हम 4 भागों में बांटते हैं। मनस है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसका हमने बहुत बार इसका अध्ययन किया हुआ है। तो सामान्यतया इससे जो अंतःकरण है, जो फोरफोल्ड माइंड है, इसको हम मन बोल रहे हैं या चित्त बोल रहे हैं कभी-कभी। और इसी मन के भीतर में, चित्त की गहराई में, अनंत जन्मों से जीवात्मा जो भी शरीर धारण कर चुका है, उसमें जो भी उसने कर्म किए हैं, मन से हैं, शरीर से है, वाणी से हैं, उन कर्मों के बीच उसके चित्त की गहराई में संस्कार के रूप में विराजमान हैं। और ये कर्म हैं, ज़्यादातर जो सांसारिक व्यक्ति है उसके पंचक्लेश के माध्यम से बनते हैं। अज्ञान के माध्यम से, या अस्मिता ईगोइज्म के माध्यम से, या घृणा है, द्वेष है, लालच है, इसके माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से, पाखंड के माध्यम से, और या जो भय है, अनेक प्रकार का भय है, इसके माध्यम से जो कर्म बनते हैं उससे वो भी उसके संचित कर्म में विराजमान हैं। और साथ में वो भी विराजमान है जो उसने साधना के माध्यम से या जो दैवी गुणों के माध्यम से जो कर्म किए हैं, वो भी उसकी चित्त की गहराई में संचित कर्म के रूप में विराजमान हैं। और इन्हीं कर्मों के आधार पर हम मन को 5 भागों में बांटते हैं। ये जो कर्म बनते हैं ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के आधार पर बनते हैं। अगर दूसरी ओर कहें, जो भी कर्म हैं वो उनको 3 भागों में बांटते हैं। सत्वगुण के कर्म, रजोगुण के कर्म हैं और साथ में तमोगुण के कर्म हैं। तो 5 जो भाग हैं मन के, उससे पहला उससे कहते हैं मूढ़ मन। दूसरा है क्षिप्त मन। मूढ़ का मतलब है डल माइंड, क्षिप्त का है डिस्ट्रैक्टेड माइंड, और तीसरा है विक्षिप्त माइंड, विक्षिप्त मन, यानी कि पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड माइंड, पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड एंड पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ थोड़ा एकाग्र भी है और थोड़ा सा विक्षिप्त भी है। और चौथा है एकाग्रत मन, और 5वां है निरुद्ध अवस्था। मूढ़ मन का तात्पर्य है कि जब चित्त में, जब व्यक्ति का मन तमोगुण से जब आच्छादित रहता है, डोमिनेट रहता है, तो उसका जो जीवन है एबनॉर्मल बन जाता है, असामान्य बन जाता है। एक सामान्य है, एक असामान्य है, और तीसरा है अति सामान्य। अति सामान्य का तात्पर्य है सुपर नॉर्मल, वो योगियों का मन है। और ये प्रतीक है आपका कुंभकर्ण का, कि ऐसे मूढ़ मन वाले व्यक्तियों को आध्यात्मिक मार्ग की ओर जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन केवल वो जगता था। इनको आध्यात्मिक मार्ग का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं के बराबर पड़ता है, और ये अपने स्वभाव के कारण, उन कर्मों के कारण में ये हिंसात्मक कार्यों में या पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं। निद्रा है, प्रमाद है, आलस्य है, इसकी पहचान भी है। और दूसरा है क्षिप्त मन, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। इस मन पर तमोगुण का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन रजोगुण का प्रभाव डोमिनेट हो जाता है, यानी कि रजोगुण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये प्रतीक है रावण का। 10 सिर के रूप में दिखाया है, 20 हाथ के रूप में। तात्पर्य है कि वो बस उसका जो मन है वो निरंतर अनेक दिशाओं में भटकते रहता है, मान में, पद में, सम्मान में, धन दौलत में, या
ये किसी को या किसी की निंदा करने में, यानी कि जो सांसारिक जो जो जीवन है उसमें वो बिल्कुल उलझा रहता है। जब तक ये इनकी अहंकारिक पूर्ति होती है वो तो ठीक है, लेकिन फिर अगर अहंकारिक पूर्ति अगर नहीं होती है, चाहे इनकी परिवार के रूप में हो, या अपना इंडिविजुअल के रूप में हो, या समाज के रूप में हो, तो ये तुरंत आग बबूला हो जाते हैं अहंकारिक पूर्ति नहीं होने पर। ऐसे जो लोग होते हैं इनमें हल्का सा प्रभाव तो पड़ सकता है आध्यात्मिक मार्ग का, लेकिन ये श्रवण नहीं कर पाते हैं। जो मूल मन है और जो ये है क्षिप्त मन वाले हैं, ये इन पर श्रवण का प्रभाव नहीं पड़ता है। सुनेंगे ये भी आध्यात्मिक या साधना के मार्ग में, ये भी सुनेंगे, लेकिन श्रवण करने के बाद में ये नहीं सुनते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये इन पर श्रवण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है विक्षिप्त मन, पार्शियली कॉन्संट्रेटेड और पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड। इस प्रकार के मन वाले जो व्यक्ति हैं, इनमें सत्वगुण थोड़ा बढ़ जाता है, रजोगुण अभी छुपा है और तमोगुण भी छुपा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि रजोगुण और तमोगुण घात लगाए बैठे हैं फुफकार मारने के लिए, वृत्ति के रूप में। अचेतन मन में जो सब वृत्तियां हैं रजोगुण और तमोगुण के रूप में, वो घात लगाए बैठते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा सा इनको चांस मिला, तुरंत ये डसने लग जाते हैं उस व्यक्ति को, और उसके माध्यम से और लोगों को भी दुष्प्रभाव पड़ता है। डसने का तात्पर्य है ये एकदम से अगर इनकी अहंकारिक पूर्ति नहीं हुई, या इनकी कोई अपमान हो गया, निंदा हो गई, तो तुरंत ये इनका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि जो सर्प हैं काम के रूप में, क्रोध के रूप में, अपमान के रूप में, ये तुरंत डसने लग जाते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं संसार में अधिकतर वो बड़े आदरणीय कहलाते हैं, समाज में वो प्रतिष्ठित कहलाते हैं कि बड़ा योग्य व्यक्ति है। सामान्यतः ऐसे जो व्यक्ति हैं योग्य होते हैं और सामान्य लोगों की दृष्टि में, और इनके भीतर भी, इनके ऊपर भी जो एक प्रकार का ये एक झूठा प्रभाव रहता है कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, या मुझ में कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। जब तक ये जब तक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तब तक बोलेगा ये कि मुझ में क्रोध नहीं आएगा, या लोभ भी नहीं आएगा, पाप कर्म भी नहीं होंगे मुझसे। लेकिन जैसे ही इनकी जो अहंकारिक कामनाएं हैं उन पर अगर कहीं से किसी ने भी कोई चोट कर दी, आघात कर दिया, तो तुरंत ही जो इनका जो एकाग्रत मन है वो विक्षिप्त हो जाता है। ये नीचे की अवस्था में गिर जाते हैं, क्षिप्त में या मूढ़ में ये भी गिर जाते हैं। तो सावधानी रखनी है इस समय में। जो पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का है, तीसरे प्रकार का है, ये तो संसार के लोगों के श्रेणी में आते हैं। और इन लोगों को सेवा कार्य है, सेवा कार्य में पहले इनको जुटाना है, सेवा है ये, और जो साधना के और जो माध्यम है उन्हें इन्हें अपनाना पड़ता है। लेकिन जो चौथा और पांचवा है वो योगियों की स्थिति होती है, वो योगियों का मन है। जो तनु अवस्था है, जो एकाग्रत अवस्था है, एकाग्रत का तात्पर्य है कि जब वो अपने अनेक पिछले जन्मों के शुभ संस्कार के माध्यम से अपने मन के भीतर से अनेक प्रकार के जो अशुभ संस्कार हैं उनको दूर कर लेता है, उनको वो तनु कर लेता है। उनका प्रभाव जब कम हो जाता है तो, और उसका जो चित्त है या मन है वो शुभ संस्कारों से छलछलाने लगता है, तो फिर उसका मन एकाग्रत हो जाता है। एकाग्रत का तात्पर्य है कि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुझे मोक्ष पाना है। कोई भी कर्म करे वो, और उनके तरह से सब कार्य वो भी करेगा, कर्म करेगा, लेकिन सभी कर्मों को करने के पीछे उसका एक लक्ष्य रहता है। क्यों कर रहे हो? बोलेगा मुझे अपने मन को एकाग्रत करना है। एकाग्रत का तात्पर्य है कि मैंने ईश्वर को पाना है, मुझे शांति को पाना है, मुझे भीतर की शांति मुझे चाहिए, मुझे परम सुख चाहिए, सुख नहीं परम सुख चाहिए। और ऐसे जो योगी होते हैं जिनका मन एकाग्रत रहता है, वो कहें कि वो अपने जो मन की वृत्तियां हैं, जो थॉट वेव्स हैं, उनका वो साक्षी रहता है। जैसे आपका मोबाइल हाथ में है, तो
तो उसमें क्या है कि जो भी स्क्रीन में आता है वो आपकी वृत्तियाँ हैं, अलग-अलग उसमें वो फ़िल्म हैं, लेकिन उनको जो देख कौन रहा है, उसके पीछे जो लाइट है, वो अपने आप को लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में देखता है कि ये वृत्तियाँ आ रही हैं और इवन दिस विल पास अवे, अगर ये भी चाहे शुभ हों या अशुभ हों, ये भी नहीं रहेगा। तो इसलिए उनसे कोई ज़्यादा उससे मतलब नहीं रहता है। न उत्साह रहता है, यानी कि वो अतिरेक या कि वो गर्व भी नहीं रहता है और वो नीचे भी नहीं डूबता है। और पाँचवीं अवस्था है, उससे कहते हैं निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था का तात्पर्य कि फुली कंट्रोल्ड माइंड। मन के जो संस्कार हैं, उन पर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण रहता है। अगर हम दूसरी ओर कहें कि ज्ञान की अग्नि से उसके जो भी संचित कर्म के जो बीज हैं, वो दग्ध हो चुके हैं, जल चुके हैं, भुन चुके हैं वो। अब वो पूर्ण रूप से अपने आप को आत्मस्वरूप के रूप में पूर्ण अनुभव करता है और जो कुछ भी वृत्तियाँ आती हैं, जब तक प्रारब्ध कर्म होंगे, तो उन प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के लिए तो वृत्तियाँ तो आएँगी, लेकिन उन वृत्तियों से वो अप्रभावित रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। जैसे आकाश बादलों से बिल्कुल अप्रभावित है, सूरज अपने विभिन्न बिंबु से अप्रभावित है, सिनेमा का जो पर्दा है, वो अपने जो सिनेमा चल रही है उससे बिल्कुल अप्रभावित है। इसी तरीके से जो फुली कंट्रोल माइंड है या जो निरुद्धावस्था है, वो प्रत्येक योगी का लक्ष्य है। संसार में रहने के लिए भी आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है। अब आप कह सकते हो ठीक है, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने मन को तो आप ऑफिस में कार्य करते हैं, घर में कार्य करते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बहुत बार आपके सामने इस तरह की जो आपको उलाहना मिलेगी, आपको अपमान होगा, आपको कभी हर्ष भी होगा, कभी लाभ भी हो जाएगा अचानक, कभी हानि भी हो जाएगी अचानक। तो उसमें कैसे अपने मन को कंट्रोल करें? अगर आप उसमें उलझ गए हैं, तो आप या तो मूढ़ मन में हैं, या क्षिप्त में हैं, या विक्षिप्त मन में हैं। अगर आप एकाग्रत की ओर जा रहे हैं, तो जो हो रहा है, उसको आप एक साक्षी भाव से देखते हैं कि ये तो ये तो ये तो केवल त्रिगुणों के आधार पर है और मेरा जो स्वरूप है वो तो त्रिगुणातीत है, इससे अतीत है। बादल आकाश में अगर किसी भी प्रकार के आएँ, तो उनसे क्या हर्ष और क्या शोक? आकाश को या सूरज को क्या हर्ष या क्या शोक? उसके जो अनंत बिंब हैं या अनंत जो दृश्य हैं, कहीं पर आनंद ही आनंद है दृश्यों में, और कहीं पर उसको कोई बिंब उसका कीचड़ में है, कोई बिंब उसका साफ पानी में है, कोई बिंब उसका गंगा जल में है। सूरज को क्या लेना देना? वो स्थिति को आपने एक पकड़े रखना है। अगर पकड़े रख रहे हैं, तो आप अपने मन पर नियंत्रण करने जा रहे हैं और मन पर नियंत्रण करना ही आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और दैनिक जीवन के जो आपका जीवन है, वो एक प्रकार के सुव्यवस्थित हो जाता है।